What if I told you कि आपका पूरा मार्केटिंग वर्कफ्लो लाइक कंटेंट लिखना, डेटा एनालाइज करना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना और इवन रिपोर्टिंग, इतना सब एक ही जगह से मैनेज हो सकता है बिना बार बार टूल स्विच किए। मतलब लिटरली एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग फॉर द सिस्टम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में ये है, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, सब लोग सेम चीज कर रहे हैं। कंटेंट के लिए एक टूल यूज करते हैं, प्लानिंग के लिए अलग, सोशल मीडिया के लिए अलग और एनालिटिक्स के लिए अलग डैशबोर्ड। शुरू में सब सही लगता है, बट जब एक्चुअल काम करते हो तब पता चलता है प्रॉब्लम क्या है। एक काम करते हो, फिर दूसरा टूल ओपन करना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। मतलब काम से ज्यादा एनर्जी स्विचिंग में चली जाती है और एंड में लगता है पूरा दिन बड़ा बिजी था, बट आउटपुट उतना स्ट्रांग नहीं आया। यहां प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। कंटेंट अलग जगह है, डेटा अलग जगह है और एग्जीक्यूशन अलग सिस्टम में हो रहा है। इसी वजह से काम स्लो लगता है और ग्रोथ भी उतनी फास्ट नहीं हो पाती। अब यहां पे समझने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम टूल्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स उनके बीच कनेक्शंस की है। आपके पास ऑलरेडी सही टूल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होते, आपको हर स्टेप मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है। और इसी पॉइंट पर क्लॉड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लॉड एक एआई असिस्टेंट है, लेकिन जो इसको एक्चुअली पावरफुल बनाता है वो है उसके एमसीपी एक्सटेंशन। ये एमसीपी एक्सटेंशन क्लॉड को आपके टूल्स और डेटा के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, ताकि अलग अलग सिस्टम एक साथ काम कर सके। रुको एक सेकेंड, अगर आप एआई मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो तो आप ऑलरेडी 1 साल पीछे हो चुके हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आज ब्रांड्स को नॉर्मल मार्केटर्स नहीं, एआई पावर्ड मार्केटर्स चाहिए, जो 10 मिनट में वो काम कर दे जो पहले 10 घंटे में होता था। देखो सच बताऊं, एआई मार्केटर्स को बिल्कुल साइलेंट मोड में डिस्टर्ब कर रहा है। कंटेंट, एड्स, एसईओ, ऑटोमेशन, सब कुछ। और जो लोग एआई सही से यूज करना सीख रहे हैं, उनका आउटपुट लिटरली 10x होता जा रहा है। इसीलिए WS क्यूबटेक लेकर आया है आपके लिए एडवांस्ड एआई मार्केटिंग बूट कैंप, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स। इस बूट कैंप में आप मास्टरी करोगे एआई मार्केटिंग फाउंडेशंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, जेसन प्रॉम्प्टिंग्स क्या होती है, एआई एसईओ सिस्टम, टॉपिक अथॉरिटी मैप्स कैसे काम करते हैं, एआई एजेंट्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, ऑटोमेशंस, जैसे हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, N8N, मेक, चैटबॉट्स कैसे बनाए जाते हैं, कस्टम जीपीटी फॉर योर ओन ब्रांड। ये तो बहुत रियल गेम चेंजर है। और सिर्फ नॉलेज नहीं, रेडी टू यूज सिस्टम, टेम्पलेट्स, वर्कफ्लोज एंड रियल प्रोजेक्ट्स जो आप फर्स्ट डे से ही यूज कर सकते हो। बट द रियल वैल्यू, यू आर नॉट ज्वाइनिंग जस्ट अ बूट कैंप, आप ज्वाइन कर रहे हो एक एआई फर्स्ट मार्केटिंग कम्युनिटी। आपको मिलता है प्लेसमेंट सपोर्ट, एआई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी 24/7 सपोर्ट, प्रॉम्प्ट्स के आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे। अगर आप एआई के साथ अपना करियर, बिजनेस या पर्सनल ब्रांड सीरियसली नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, देन दिस इज योर मूवमेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से अपनी डिटेल्स फिल करिए एंड हमारे करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से वापस वीडियो में। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एमसीपी का काम है आपके स्कैटर्ड वर्कफ्लो को एक कनेक्टेड सिस्टम में कन्वर्ट कर देना। मतलब जो काम आप अभी अलग अलग टूल्स में जाके मैन्युअली मैनेज कर रहे हो, वो एक स्ट्रक्चर्ड और स्मूथ फ्लो में आ सकता है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो आप करते हो, एनालिटिक्स अलग अलग देखते हो, फिर खुद समरी बनाते हो, दैट्स एग्जैक्टली द डिस्कनेक्ट। इस प्रोसेस में आपको हर स्टेप मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है और इसी वजह से टाइम भी लगता है और क्लैरिटी भी ब्रेक होती है। लेकिन एमसीपी इनेबल्ड वर्कफ्लो में आप सिंपली क्लॉड को बोलते हो कि लास्ट वीक का परफॉर्मेंस समराइज कर दो, और क्लॉड आपको डायरेक्टली क्लियर इनसाइट दे देता है। यहां रियल बेनिफिट पता है क्या है? यहां रियल बेनिफिट स्पीड नहीं है, रियल बेनिफिट ये है कि बीच के अननेसेसरी स्टेप्स बिल्कुल रिमूव हो गए। सेम चीज कंटेंट क्रिएशन में भी होती है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन डू इट। ये समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझ लो गाइस, सभी लोगों के लिए, मेक श्योर आपको नए टूल्स ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
बस आपको करना क्या है, अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। अभी पता है हो क्या रहा है, आपको हर काम अलग जगह पे पूरा कर रहे हो, किसी डॉक पे कर रहे हो और फिर उन्हें खुद कनेक्ट कर रहे हो। यहीं पे थोड़ा सा शिफ्ट आता है, यहां पर आपको करना क्या है, एंड दैट्स द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पोर्शन। हम अभी समझेंगे स्टेप वाइज कि करना कैसे है। सबसे पहला स्टेप जो आता है, अपना करंट वर्क फ्लो समझो। सबसे पहले थोड़ा सा पॉज लेके अपना डेली काम देखो, आप कौन से काम बार बार कर रहे हो। जैसे कंटेंट लिखना हो गया, उसको थोड़ा सा एडिट करना हो गया, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए चेंज करना हो गया, या डेटा चेक करके समराइज बनाना हो गया। यहां गोल ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कौन से स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं और कौन से स्टेप्स में आपको बार बार स्विच करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। क्लॉड प्लस एमसीपी को प्रोसेस का पार्ट बनाओ। क्लॉड सिर्फ एक एआई टूल बिल्कुल नहीं है। जब आप एमसीपी एक्सटेंशन यूज करते हो तब वो आपके टूल्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, जैसे डॉक्स, नोट्स या डेटा सोर्सेज से काम करना। मतलब अब आपको अलग अलग जगह जाके काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप क्लॉड को बोलते हो और वो कनेक्टेड डेटा के बेसिस पर काम करता है। स्टेप नंबर 3, एक्सटेंशन से काम सिंप्लीफाई कराना। अब यहां पे क्लॉड के एक्सटेंशन का रियल यूज केस आता है। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, तो क्लॉड गूगल डॉक्स या नोशन जैसे टूल्स के साथ काम करके आपके कंटेंट को रीड कर सकता है और उसको लिंक्डइन पोस्ट, इंस्टाग्राम कैप्शन या शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉड वेब ब्राउजिंग या रिसर्च टाइप एक्सटेंशन के थ्रू आपको स्ट्रक्चर्ड आइडियाज, समरीज और क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है। अगर आप डेटा देख रहे हो, क्लॉड गूगल शीट्स या डेटा फाइल्स के थ्रू नंबर्स को समझ के सिंपल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स यूज करने की बजाय क्लॉड एमसीपी एक्सटेंशन की हेल्प से उन सब को एक कनेक्टेड फ्लो में हैंडल करता है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। फ्लो बिल्ड करो और रिफाइन करते रहो उसको। जैसे जैसे आप क्लॉड और एमसीपी एक्सटेंशन यूज करते हो, आपका वर्क फ्लो धीरे धीरे स्मूथ होने लगता है। पहले आपको हर काम के लिए टूल्स के बीच स्विच करना पड़ता था, अब आप सिर्फ डायरेक्शन देते हो और क्लॉड कनेक्टेड टूल्स के थ्रू काम को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाता है। यहां सब कुछ एकदम से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को यूज करते हो, आपका काम फास्ट, सिंपल और काफी ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉब्लम टूल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम था उनका डिस्कनेक्टेड होना। और जैसे ही आप क्लॉड और एमसीपी एक्सटेंशन यूज करना स्टार्ट करते हो, आपका काम स्कैटर्ड रहने की बजाय एक स्मूथ फ्लो में आ जाता है। अब आप हर स्टेप मैन्युअली पुश बिल्कुल नहीं करते हो, आप बस डायरेक्शन देते हो और काम आगे बढ़ता रहता है। और यही छोटा सा शिफ्ट आपको बिजी होने से निकाल के एक्चुअली प्रोडक्टिव बना देता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन है गाइस, अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हो या अपना सिस्टम अपग्रेड करने वाले हो? कमेंट में लिख के जरूर बताना। कमेंट में सिंपल लिख सकते हो ओल्ड वे या स्मार्ट वर्क फ्लो, कौन सा यूज करने वाले हो। कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं सभी लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूल्स नहीं, स्मार्ट सिस्टम बनाना सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।